अफ्रीका के हृदय में फैली अनंत घास की धरती पर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो हर साल मौत और जीवन की सीमाओं को मिटा देती है। यह है ग्रेट माइग्रेशन, जहां लगभग 15 लाख से भी अधिक वाइल्ड बीस्ट, हजारों जेब्रा और अनगिनत एंटीलोप्स एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जिसे प्रकृति का सबसे खतरनाक अध्याय कहा जाता है। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं पहली बार देखे गए दृश्य जो अब तक कैमरों ने कभी कैद नहीं किए थे। सेरेंगेटी की असीमित हरी वादियों में बारिश नई जिंदगी का आशीर्वाद बनकर गिरती है। हर साल यहीं जन्म लेते हैं लाखों वाइल्ड बीस्ट के बच्चे, कभी कभी एक ही दिन में हजारों। ये नन्हे कदम अभी संभल भी नहीं पाते कि दुनिया की निर्दयी सच्चाई सामने खड़ी होती है। दूर कहीं शेर का गर्जन, घात लगाए चीते की चाल और झाड़ियों में छिपी लकड़बग्घों की भूखी आंखें हर जन्म को एक संघर्ष बना देती हैं। लेकिन जीवन का यह केंद्र, यही वो जगह है जहां महान यात्रा का पहला अध्याय शुरू होता है। जन्म के कुछ ही घंटों बाद वाइल्ड बीस्ट के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं, क्योंकि इस धरती पर ठहराव का मतलब मौत है। माँ आगे बढ़ती है और बच्चा उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ चलता है। लेकिन इस शुरुआती दौर में शिकारी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। शेरों के झुंड अपनी रणनीति बनाते हैं, तेंदुए एकाकी घात लगाते हैं और हाइना समूह में हमला करने के इंतजार में रहते हैं। जो बच्चा कुछ सेकंड देर से उठता है वह उसी पल प्रकृति की भेंट चढ़ सकता है। डॉक्यूमेंट्री के अनदेखे फुटेज में दिखता है एक नवजात घास में गिर जाता है और कुछ ही पलों में अदृश्य हो जाता है। यह यात्रा की पहली और सबसे क्रूर सच्चाई है। शुरुआत में ही सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। अप्रैल और मई के आते आते सेरेंगेटी की हरी घास धीरे धीरे सुनहरी भूरी मिट्टी में बदलने लगती है। हवा में नमी कम होती है और एक अजीब सी बेचैनी पूरे झुंड को घेर लेती है। माओ को पता है अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। जीवन का नियम साफ है, जहां घास है वहीं जाना होगा। और यही सूखा उन्हें धकेलता है उस महान यात्रा की ओर जिसे हम वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। लाखों जानवर उत्तर दिशा में एक साथ चल पड़ते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पुकारा हो। धूल के बादलों के बीच खुरों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान को थर्रा देती है। यह यात्रा सिर्फ भोजन की तलाश नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाती है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता है, शिकारी भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, मानो यह एक वार्षिक युद्ध हो। शेरों के झुंड खुले मैदानों में रणनीति बनाते हैं। मादा शेर आगे घेराबंदी करती हैं, जबकि नर शेर पीछे से हमला करने की ताक में रहते हैं। तेंदुए अकेले रहते हैं, लेकिन उनकी फुर्ती एक झटके में किसी भी बच्चे को उठा ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। हाइना दूर से झुंड को देखती हैं और थके हुए या पीछे छूटे जानवरों को निशाना बनाती हैं। माइग्रेशन का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि शिकारी और शिकार के बीच यह संघर्ष सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि संतुलन का खेल है। हर कदम के साथ खतरा और भी गहरा होता जाता है। लाखों जानवरों का विशाल काफिला अब ग्रुमेटी नदी के किनारे पहुंच चुका है। एक ऐसी नदी जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसकी गहराई में छिपे हैं अफ्रीका के सबसे विशाल और प्राचीन मगरमच्छ। डॉक्यूमेंट्री के अनदेखे फुटेज में दर्ज है 20 से 25 फीट लंबे मगरमच्छ पानी की सतह के बस कुछ इंच नीचे छिपकर इंतजार कर रहे हैं। झुंड हिचकिचाता है, लेकिन पीछे बढ़ती भीड़ उन्हें आगे धकेल देती है। जैसे ही पहला वाइल्ड बीस्ट नदी में उतरता है, पानी अचानक उथल पुथल से भर जाता है। कुछ जानवर फिसल जाते हैं, बच्चे बह जाते हैं और कई मगरों की लोहे जैसी जबड़ों में फंस जाते हैं। यह वह क्षण है जहां हर छलांग जीवन और मौत का फैसला बन जाती है। पानी में उतरते ही दुनिया बदल जाती है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ संघर्ष। मगरमच्छ जिस जानवर को पकड़ते हैं उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों से जकड़कर तुरंत डेथ रोल में ले जाते हैं।
यह प्रकृति का सबसे भयानक दृश्य है, जहां मगरमच्छ अपने पूरे शरीर को घुमाकर शिकार की हड्डियां तोड़ देते हैं। अनदेखे फुटेज में यह दृश्य स्लो मोशन में पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। कैसे एक विशाल मगरमच्छ 3 अलग अलग जानवरों को एक साथ घुमाते हुए पानी की गहराई में खींच लेता है। ऊपर सतह पर झुंड की चीखें और नीचे मौत का नृत्य दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी हजारों जानवर इस नदी को पार करते हैं, क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं। ग्रुमेटी के बाद आता है मारा नदी, एक ऐसा स्थान जिसकी दहशत पूरे झुंड में फैल जाती है। मारा की धार तेज है, किनारे ऊंचे हैं और रास्ता बेहद खतरनाक, लेकिन लाखों जानवरों के भीड़ के दबाव से हर कोई छलांग लगाने पर मजबूर हो जाता है। कैमरे में कैद अनदेखे दृश्यों में देखा जा सकता है कैसे सैकड़ों वाइल्ड बीस्ट एक साथ खड़ी चट्टान से कूदते हैं और कई नीचे गिरते ही घायल हो जाते हैं। पानी में मगरमच्छ बड़ी संख्या में मौजूद हैं और किनारे पर शेर इंतजार कर रहे हैं। यह वह अध्याय है जहां हर मिनट मौत कई रूपों में सामने आती है। डूबना, गिरना, फंसना या शिकारी के हाथों मरना। मारा नदी पार करना जीत नहीं, बल्कि एक और परीक्षा की शुरुआत है। दूसरी तरफ पहुंचने पर कई जानवर चट्टानों में फंस जाते हैं, कुछ थककर वहीं गिर जाते हैं, कई बच्चे घबराकर मांओं से अलग हो जाते हैं, और सबसे दर्दनाक दृश्य जब झुंड की अपनी ही भीड़ किसी घायल जानवर को रौंद देती है। डॉक्यूमेंट्री के अनदेखे फुटेज में दिखता है कि कैसे एक पूरा किनारा वाइल्ड बीस्ट के शवों से भर जाता है। हवा में गिद्धों की चीखें, हाइना की हंसी और मौत की गंध एक अजीब सा वातावरण बनाती है। यह वो क्षण है जहां प्रकृति किसी एक को नहीं चुनती। जो भी कमजोर पड़ता है वही गायब हो जाता है। अंततः जो जानवर इस मृत्यु यात्रा से बच जाते हैं वे मसाई मारा की हरियाली में प्रवेश करते हैं। यहाँ की घास गहरी, नम और पोषक है, यात्रा की थकान मिटाने के लिए उपयुक्त। कई महीनों तक ये मैदान उनकी शरण बनते हैं, जहां वे अपनी ऊर्जा वापस पाते हैं। बच्चे मजबूत होते हैं, वयस्क फिर से स्वस्थ होते हैं और झुंड का मनोबल लौट आता है। लेकिन प्रकृति का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। दिसंबर आते ही उत्तर सूखने लगता है और दक्षिण में फिर बारिश शुरू हो जाती है। अब झुंड को वापस जाना होगा। फिर वही नदियां, वही शिकारी, वही मौत के दरवाजे। माइग्रेशन एक अनंत चक्र है। यह जीवन का पुनर्जन्म है। वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन हमें सिखाता है कि जीवन संघर्ष और आगे बढ़ने की निरंतर कहानी है। यह यात्रा खूबसूरती और क्रूरता का संगम है, जहां हर कदम अस्तित्व की परीक्षा है। लाखों जानवर हर साल मौत का सामना करके नई जिंदगी खोजते हैं और यही प्रकृति का अनंत चक्र है। यदि आपको यह यात्रा और अनदेखे फुटेज पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे धरती की एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।